जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। प्रिय साथियों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर निरंतर रूप से बनी रहे। प्रिय साथियों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक शुभ विवाह के लिए कितने गुणों का मिलना बेहद जरूरी होता है। पिछले काफी लंबे समय से हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, शुभ विवाह के लिए कितने गुणों का मिलान करना बेहद जरूरी होता है और किस स्थिति में हम एक शुभ विवाह को संपन्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको गुण मिलान के साथ साथ दो ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो गुण मिलान करते वक्त जरूर ध्यान रखने चाहिए। प्रिय साथियों, जब भी हम वर और कन्या की कुंडली का मिलान करते हैं तो हम यह देखते हैं कि दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं और उस आधार पर हम विवाह का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में जो जानकारी मैं आपको दूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उस बात पर जरूर अमल करेंगे, जिससे कि वर और कन्या के वैवाहिक जीवन में आगे चल करके किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि केवल गुण मिला लेने से काम नहीं चलता। दो ऐसी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो दोनों बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सरल भाषा में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे आसानी से आपको वीडियो समझ में आए। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शुभ विवाह के लिए दोनों बच्चों के कितने गुणों का मिलना बेहद जरूरी होता है। तो 24 दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बताने वाला हूं वर कन्या कुंडली मिलान के बारे में। किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कितने गुणों का मिलान होना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल सरल भाषा में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज का यह एपिसोड, आज के इस एपिसोड में जो जानकारी दूंगा वह आपको जरूर समझ में आएगी। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, यहां पर अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर हम एक जन्म कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। प्रिय बंधुजनों, बिल्कुल सरल भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। यहां पर मैंने ये जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया है। प्रिय बंधुजनों, एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जी हां, 12 भाव होते हैं एक जन्म कुंडली में। और आपको वर और कन्या के गुण मिलान करते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, अब वह आपने समझना है। मान लीजिए यह है वर की कुंडली, तो इसका जो सप्तम भाव है, जो 7th हाउस है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता रहा हूं। 7th हाउस यह दिखाता है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन, जो आपकी मैरिड लाइफ है वो 7th भाव से देखी जाती है, 7वें भाव से देखी जाती है। अब आपने देखना क्या है, जिस समय कुंडली का विश्लेषण करते हैं उस समय यह देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि 7वें भाव में कोई भी ग्रह ऐसा ना हो जो अस्त हो। जी हां, कोई भी अस्त ग्रह 7वें भाव में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा ग्रह जो नीच का है वह सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आगे चल करके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। यह है वैवाहिक जीवन का भाव। अब बात करते हैं अगले भाव के बारे में। दूसरा भाव कौन सा है, तो दूसरा भाव यहां पर आ जाता है पंचम भाव। जी हां, बड़े ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा।
जो मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही काम आने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है पांचवा भाव। यह भाव दर्शाता है संतान सुख को। जी हां, संतान सुख को दर्शाता है पंचम भाव। जन्म कुंडली विश्लेषण करते हुए इस भाव का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सप्तम भाव और पंचम भाव, यह हो गया आपकी मैरिड लाइफ का, यह हो गया संतान सुख का। मान लीजिए सप्तम भाव आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुभ है, मैरिड लाइफ आपकी ठीक होगी। लेकिन अगर पंचम भाव का विश्लेषण आपने नहीं किया और इसमें कोई पाप ग्रह आ जाता है, अस्त ग्रह आ जाता है, तो आगे चल करके संतान सुख में दिक्कत आना स्वाभाविक है। और आप सभी को ज्ञात है कि बिना संतान सुख के वैवाहिक जीवन में आगे चल करके मतभेद आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये दोनों भाव जो है एक दूसरे के कंपलसरी है, अर्थात इस भाव को भी देखना उतना ही जरूरी है जितना इसको। अर्थात इन दोनों भावों में से आपने कोई सा भाव नहीं छोड़ना है। पांचवें भाव में आपने देखना है कोई भी अस्त ग्रह ना हो, कोई भी नीच का ग्रह ना हो, या पांचवें भाव का जो स्वामी है वो किसी अशुभ स्थान पर ना बैठा हो। इन चीजों का ध्यान आपने जरूर रखना है। प्रिय बंधुजनों, ये तो हो गई दोनों भावों की बात। अब मैं आपको आसानी से वर और कन्या के बारे में अलग से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं दोनों की कुंडली लेता हूं। एक साइड तो मैंने ले ली वर की कुंडली, एक साइड ले ली मैंने कन्या की कुंडली। ठीक है, अब बात करते हैं वर के बारे में। मान लीजिए वर के सातवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है और कन्या के भी यहां पर पाप ग्रह बैठा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यहां पर भी पाप ग्रह, यहां पर भी पाप ग्रह, ये कुंडलियां आपस में मैच हो रही हैं। जिस समय विवाह का विश्लेषण करते हैं, मान लीजिए एक हाथ में वर की कुंडली, एक हाथ में कन्या की कुंडली, सातवें भाव में दोनों के पाप ग्रह है, तो ये कोई चिंता वाला विषय नहीं है। इसका अर्थ है कि दोनों की कुंडलियां आपस में मैच हो रही हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए वर के तो सातवें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, लेकिन कन्या के में बन रही है अशुभ ग्रहों की स्थिति। तो यह हो गया परस्पर गलत मिलान, अर्थात एक के में शुभ दूसरे के में अशुभ, तो यह गलत मिलान हुआ। तो इसलिए अगर तो दोनों के में पाप ग्रह बैठा है तो दोनों का परस्पर मिलान हो जाता है। अगर एक के में शुभ है, एक के में अशुभ है, तो यह हो गया गलत मिलान। यह था सातवें भाव के बारे में। इसी तरह से पांचवें भाव के बारे में, दोनों स्थानों का मिलना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से वर और कन्या की कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपने इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बंधुजनों, ये तो थी इन दोनों भावों की ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। अब आती है कि जन्म कुंडली का मिलान करते समय, विवाह के समय कुंडली का मिलान करते समय दोनों के कितने गुणों का मिलना होना आवश्यक है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वर और कन्या के शुभ विवाह के लिए दोनों के कम से कम 17 गुण मिलना बेहद जरूरी है। 36 में से 17 गुणों का मिलना बेहद जरूरी होता है। जी हां, अगर 17 से कम गुण जैसे 16, 15 या 14 गुण मिल रहे हैं तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिष्य से सलाह लें, परामर्श लें और उनके परामर्श के बाद ही आगे आप कोई निर्णय लें। लेकिन अगर 17 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, तो यह एक अच्छा शुभ माना जाता है एक शुभ विवाह के लिए। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, कहने का निष्कर्ष ये है कि इन दोनों भावों के साथ साथ गुण मिलान जरूरी होता है। गुण मिलान के साथ साथ इन दोनों भावों का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी होता है। मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको जरूर समझ आई होगी। अगर
आज का यह एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।